बस्ती धर्मेंद्र पांडे ने ग्राम पंचायत सुकरौली पांडे के विकास का लिया संकल्प। आज हमारी मीडिया टीम ने ग्राम पंचायत सुकरौली पांडे का भ्रमण किया। वहां के प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को जीत की बधाई देता हूं तथा लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि मेरे ग्राम पंचायत में जो भी विकास का कार्य हुआ है वह असंतोषजनक है। मेरे गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बारिश के दिनों में यह एक नदी का रूप धारण कर लेती है। उन्होंने बताया कि मेरे चुनाव लड़ने का कारण विकास करने का जज्बा था, इसीलिए मैंने अपने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरे यहाँ सड़क, नाली, आवास, चिकित्सा सुविधा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, शौचालय आदि विषयों पर कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, लेकिन वहां पर सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहा। ऐसे उन्होंने कई गंभीर विषयों को बताया जिस पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ शमशान गृह की भी व्यवस्था नहीं है, लोगों को झाड़ियों में शव को जलाना पड़ता है। उन्होंने कोविड-19 पर बताया कि मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूँ कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, वे बजाय घर से बाहर न निकले, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें जिससे कोविड-19 से बचा जा सके। मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बस्ती से गया प्रसाद पवन की खास रिपोर्ट। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है। मैं ग्राम सभा सुकरौली पांडे का निवासी हूँ जी। हाँ, यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि हूँ इस ग्राम सभा का। आप चुनाव जीते, कैसा फील कर रहे हैं? भैया अच्छा फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जितना ग्राम सभा में विकास हो सके, हर आदमी के दुख सुख में शामिल हो सकूं। चुनाव लड़ने का आपका एजेंडा क्या था? विकास, ग्राम सभा में नाली, सड़क एवं रोजगार एवं हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ है, वो भी सही तरीके से संचालित हो एवं स्कूल, कॉलेज जो भी आए सरकारी सुविधाएं मैं अपने ग्राम सभा के मूलभूत निवासियों को दिला सकूँ। ये बताइए, आपके यहाँ आवास की क्या स्थिति है? भैया है, लेकिन सही नहीं है। कुछ लोगों को अभी गरीब लोग हैं, उनके पास है नहीं। तो मैं सभी अधिकारियों से, जिलाधिकारी एवं समस्त मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है कि मेरे ग्राम सभा में जो भी पात्र हैं उनको जल्द से जल्द आवास मिले। सरकार शौचालय पर काफ़ी जोर दी है, क्या शौचालय आपके ग्राम पंचायत वासियों को मिला है? भैया दुखद है कि मिला तो है, लेकिन जिस तरीके से ODF में शामिल है मेरा ग्राम सभा, उस तरीके से शामिल नहीं किया गया है। अभी मेरे ग्राम सभा में ज़्यादातर लोग शौचालय नहीं पाए हैं। मैं सभी जिलाधिकारियों समस्त उनसे निवेदन करूंगा, जांच करें तथा ग्राम सभा के हर व्यक्ति को शौचालय प्रदान करें, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शौचालय मिले। आपके यहाँ वृद्धा एवं विधवा पेंशन की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ सभी खाली है, वृद्धा पेंशन है नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। पहला काम मेरा हम लोगों का है कि पहला काम मेरी सोच है जो कि पहले पेंशन ही बने। यानी कुल मिला जुला करके आपके ग्राम पंचायत में विधवा और वृद्धा पेंशन बना ही नहीं? हाँ, नाम मात्र है। नाम मात्र है। हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर इस कोविड-19 में? मैं इस समय कहना चाहता हूं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। उन लोगों से निवेदन है कि भीड़ भाड़ में न जाएं, कभी भी कहीं भी निकले तो मास्क का प्रयोग करें, हो सके तो कहीं भी कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम है वहाँ पे मतलब कम भीड़ जुटाइए। आपके यहाँ देख रहा हूँ कि सड़क पर काफ़ी गंदगी दिख रहा है। भैया सफाई कर्मी हैं 4 लोग हैं, सरकार 1,20,000 पर महीने उनको दे रही है, लेकिन कष्ट की बात यह है कि वो लोग आ नहीं रहे। एक सफाई कर्मी तो कुछ कार्य कर रहा है ग्राम सभा के सरौना में जो कि है, लेकिन मेरे ग्राम सभा में 3 लोग हैं जो कि खुद नेता ही खादी वर्दी दिखाते हैं लेकिन काम नहीं करते। उन लोगों से सख्त जहां तक मेरी वीडियो जाए या जिलाधिकारी या समस्त मुख्य विकास अधिकारी से मेरा निवेदन है उनको या काम करवाएं या तो हटा दें यहाँ से, ग्राम सभा से। आपकी सारी समस्याएं जो है ये अभी से स्टार्ट हुआ है, पिछले कार्यकाल से ही? भैया हम लोग हमेशा लड़ रहे हैं विकास की लड़ाई, क्योंकि मेरे ही परिवार से पूर्व परिवहन राज्य मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखपाल पांडे जो कि शून्य से शिखर तक पहुंचे थे, हम लोगों का वही काम है कि हर रात, आधी रात, मतलब जब भी कोई आए व्यक्ति उनका सेवा करने का, यही है। धन्यवाद। रोजगार सेवक वाले में अब ये चीज होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ये प्रधान जी का स्टेटमेंट हो गया। अब जिसको बोल, क्या आपके ग्राम सभा की कोई और समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ रोजगार सेवक है, उनके भाई प्रधानी लड़ते हैं और हर कार्य करने में
दखलंदाजी देते हैं कि किसी तरीके से जो चुनाव जीते वो किसी तरीके से दोबारा सेवा ना कर सके, हर जगह करते हैं। सरकार की सबसे बड़ी गलती जो है उनको बीएलओ चुनाव में बना दिया जाता है। अभी हम लोग चुनाव में जो पात्र व्यक्ति थे इलेक्शन में उनका नामिनेशन करवाया, लेकिन वो बढ़ने नहीं दिए। किसी भी पात्र व्यक्तियों का नाम आवास या किसी तरीके से नाम डलवाया जाता है या कोई कार्य किया जाता है तो दखलंदाजी देते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है, जिलाधिकारी से या आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि उनको तत्काल प्रभाव से मेरे ग्राम सभा से हटा दिया जाए जब तक मैं रहूं, या उनको कार्य मुक्त, क्योंकि ये जो है पद है ये अस्थायी पद है। अगर मैं काम करना चाहूँ, सेवा करना चाहूँ तो हर जगह वो करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, वो बाधा उत्पन्न हर जगह। बजट कहीं है कुछ लाना है तो वो अपात्र व्यक्तियों को शामिल करना चाहेंगे, मैं पात्र व्यक्ति को, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। एक समस्या और है हमारे यहाँ भैया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली पांडे में स्थापित है, हमारे परिवार के स्वर्गीय पंडित सुखपाल पांडे स्थापित किए थे। लेकिन उस अस्पताल में इस समय आयुर्वेद विभाग भी है और एलोपैथ भी है, लेकिन उसमें डॉक्टर कम आते हैं और जो भी भवन बनाए गए हैं वो जर्जर हो जा रहे हैं, सरकारी किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। तो मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आएँ, उसको देखें, ऐसा लगे कि हॉस्पिटल है, सरकार पैसा दे रहा है 2-4 लाख रुपए, तो उसको कम से कम सही से संचालित तो करें। तो ऐसा जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। एक और समस्या है, हमारे यहाँ घाट है, मनोरमा घाट, सवंड घाट है। वहाँ की समस्या है कि हम लोगों के क्षेत्र में यहाँ पे जो है शमशान घाट है, क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति मरते उनका सब वहाँ पे चलाया जाता है। लेकिन आप वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ जाने की स्थिति नहीं है। बड़े बड़े घास फूस लगे हैं, सरपत लगे हैं, तो वहाँ रास्ते भी नहीं है मौजूद। तो वहाँ पे कम से कम एक कार्य करवाया जाए, शमशान घाट को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट आता है उसको शामिल किया जाए, बजट दिया जाए, ग्राम सभा में बने, जिससे बरसात में ये बजट तो आया था पिछले कार्यकाल में। अब भैया शमशान गृह के लिए, प्लस आपके यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है, बारात घर के लिए, ये सब सारी चीजें आई थी। हाँ भैया, 2 चीज तो हमारे यहाँ बन रहा है। एक है क्या कहते हैं शौचालय बन रहा है, दूसरा काम ये है एक पंचायत भवन बन रहा है, लेकिन और तीसरा नहीं बन रहा है। और शमशान घाट पे देखा नहीं गया, ध्यान कभी दिया नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, मरने के बाद हम लोग वहीं जाते हैं, पानी बरसने लगता है, शव जलाने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। एक और समस्या हमारे यहाँ घाट है, मनोरमा घाट पौराणिक स्थल है, वहाँ पर पीपल करीब 100 साल से ऊपर है, भगवान का स्थान है, जहाँ पर माना जाता है स्वर्ण कुमार जी तपस्या किए थे वर्षों पूर्व, 1000 वर्षों पूर्व, मतलब स्वर्ण कुमार जी तपस्या किए थे। तो वो घाट पे पंडित सुखपाल पांडे जी हमारे फैमिली के जो थे वो बनवाए थे घाट को, लेकिन बीच में कुछ कोई किया नहीं गया। हम लोग प्रयास किए बीच में कि घाट बन जाए, लेकिन बजट नहीं मिला। मैं शासन प्रशासन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वह कम से कम पौराणिक स्थल है, वहां पे बजट दिया जाए, कम से कम पास हो। यह ऐसा स्थान है, यह इनका गांव है कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े विकास पुरुष स्वर्गीय पंडित सुखपाल पांडे, जो कि पूर्वांचल के गौरव माने जाते थे, उनका गाँव है। तो उस हिसाब से उनको मतलब तवज्जो दिया जाए और एक गेट कम से कम हमारे गांव में उनके नाम पर, गांव के पहचान कम से कम गांव के बाहर एक गेट स्थापित किया जाए। हाँ, और कोई समस्या है और भी है, हर गांव के सभी समस्त ग्राम सभा में नाली, सड़क सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मतलब दिया जाए सरकार। हाँ, हर पूर्वे से पूर्वे जोड़े जाएं, ज़्यादा से खड़ंजा इंटरलॉकिंग का बजट दिया जाए तथा नाली का सुविधा मतलब दिया जाए हर व्यक्ति को।